इतना सड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम किसी इतने बड़े लोकतंत्र देश का हो सकता है, इस बात का शायद हम कभी विश्वास नहीं कर सकते। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जिसको एबीसीडी नहीं आता है, वो बोलते हैं हम अपने जेब से पैसा थोड़ी ना खर्च करेंगे। बस मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। रेलवे की सारी चीजें हुई, उसके बाद बीपीएससी में पेपर लीक हो जाता है, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो हूँ भैया चेयरमैन इतने बड़े ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं, वहां के उनके बच्चे कोई तैयारी नहीं कर रहे। तैयारी वो बच्चा कर रहा है जो गरीब घर से बच्चा है, मिडिल क्लास घर से बच्चा है। तो मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, हमारे देश में कोई पैसे की कमी नहीं। मैं आज बता रहा हूँ कोई भी पैसे की कमी नहीं है। आप पीएमओ फंड उठा लीजिए, आपको कुछ नहीं पता होगा उसमें कितने फंड करेंगे, कहाँ खर्चे किए जा रहे हैं। ये सेंटर है या फिर गुंडागर्दी का जहाँ पे आप बाउंसर लग रहे हो बच्चों के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। मैम उसमें लड़कियां हैं। हमारे देश में अभी भी रेप केसेस कम नहीं हुए हैं, आए दिन रेप केसेस हो रहे हैं। आप इतने आउट एरिया में सेंटर भेज रहे हो, ऐसे सेंटर भेज रहे हो जहाँ पे भैंसों का तबेले, जहाँ पे दो फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे डीजे बज रहा है। सरकार के बिना इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा टेंडर मिलना नामुमकिन है किसी बड़ी कंपनी को, ऑलरेडी जो कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इतना सड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम किसी इतने बड़े लोकतंत्र देश का हो सकता है, इस बात का शायद हम कभी विश्वास नहीं कर सकते। और ये सिर्फ मुहिम एसएससी का नहीं है कि भाई टीजीटी पीजीटी की बात हुई, केवीएस की बात हुई, आपके एनवीएस की बात हुई, चाहे अभी हमने रेलवे बोर्ड की बात करी, उसके बाद बीपीएससी में पेपर लीक हो जाता है, कोई सिस्टम ही नहीं है। उसके बाद जब एसएससी की बात आती है, मैम इतनी दूर दूर सेंटर बच्चों का भेजा जाता है। एक बच्चे के पास जहाँ पे 600-700 रुपये बच्चे के पास पैसा नहीं होता कि बैच खरीद ले बच्चा, वो बच्चा कहीं ना कहीं हज़ारों 2000-5000 रुपये लगा के किसी अपने सेंटर पे पहुंचता है। वो भी इतनी दूर दूर सेंटर, प्रेफरेंस देने के बाद भी इतनी दूर दूर सेंटर दिया जाता है। भाई तुम या तो लाहौर दे दो या तो इस्लामाबाद दे दो, उनको खर्चा दे दो बच्चों का, वहाँ भी पहुँच जाएंगे बच्चे। बच्चे मेहनत में पीछे नहीं है, ना टीचर मेहनत में पीछे है। बच्चा एग्जाम में पहुँच रहा है 9:30 बजे की उसका एग्जाम स्टार्ट होना है, एंट्री है 1 बजे आप उसका एग्जाम करा रहे हो। दूसरे शिफ्ट की 6 बजे पेपर खत्म हो रहा है, 10 बजे पेपर आप उस बच्चे को एग्जाम सेंटर से बाहर। मैम उसमें लड़कियाँ हैं। हमारे देश में अभी भी रेप केसेस कम नहीं हुए हैं, आए दिन रेप केसेस हो रहे हैं। आप इतने आउट एरिया में सेंटर भेज रहे हो और ऐसे सेंटर भेज रहे हो जहाँ पे भैंसों का तबेले, जहाँ पे 2 फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे डीजे बज रहा है, और वहाँ पे बच्चों को आप जहाँ डीजे बज रहा है बगल में आप एग्जाम करा रहे हो। टेक्निकल इतने ज़्यादा एरर, माउस काम नहीं कर रहा है आपका, पूरी सिस्टम बेकार है। आप किसी भी वेंडर को लाओ, किसको भी लाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। आपको पता होगा मैम कि आधे दाम पर एडुकेटी को हायर किया गया है, टेंडर मिला है। और ये भी मैं आपको बता दूं, सरकार के बिना इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा टेंडर मिलना नामुमकिन है किसी बड़ी कंपनी को, ऑलरेडी जो कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जिसने पहले भी टेंडर पाने के लिए ऑलरेडी इसने गलत अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के टेंडर लिए थे। उस कंपनी को हमारे एसएससी चेयरमैन जो इतने ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं, उनको ये टेंडर देती है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। मैम उनको ये नहीं पता कि एग्जाम का सेंटर कहाँ भेजना है। सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं है, सिर्फ आप देखेंगे ना, अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, बच्चे के साथ मारपीट करी जा रही है। आपने देखा होगा एक वीडियो को, बच्चे के नाक से ब्लड निकल रहा है। हाँ का वीडियो, ये दिल्ली का ही कोई सेंटर था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बस मैंने वो वीडियो देखा था। ये सेंटर है या फिर गुंडागर्दी का एक, जहाँ पे आप बाउंसर रख रहे हो बच्चों के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। वहाँ बच्चा लड़ाई करने थोड़ी जा रहा है, वो बच्चा अपनी मेहनत को बस एक रंग देने जा रहा है, जहाँ पे उसके परिवार की दिशा और दशा बदल सकती है। लेकिन आप उसके मेहनत को लड़ाई में बदल रहे हो, बच्चे के ऊपर आप हाथ उठा रहे हो। ये किस तरीके का सिस्टम है? मैं चाहता हूँ भैया चेयरमैन इतने बड़े ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं, वहाँ के उनके बच्चे कोई तैयारी नहीं कर रहे। तैयारी वो बच्चा कर रहा है जो गरीब घर से बच्चा है, मिडिल क्लास घर से बच्चा है। वो बच्चे अगर अपना घर परिवार बदलना चाह रहे हैं, भविष्य बदलना चाह रहे हैं, उनको आप एक मौका नहीं दे रहे हो। हमारे देश में, मैं आपको बता दूं, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, हमारे देश में कोई पैसे की कमी नहीं। मैं आज बस मेरी यही गुजारिश है मैम, आप हमारी पूरी कैरियरविल टीम की और हमारे राकेश सर की यही पूरी इस बात को, मुहिम को आगे तक पहुंचाई। जैसे हमने रेलवे बोर्ड को भी पूरी चैलेंजिंग करी थी, कुछ चेंजेस किए गए हैं, लेकिन आज भी अभी भी उसमें आप पीएमओ फंड उठा लीजिए, आपको कुछ नहीं पता होगा कि उसमें कितने फंड करेंगे, कहाँ खर्चे किए जा रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जिसको एबीसीडी नहीं आता है, वो बोलते हैं कि हम अपने जेब से पैसा थोड़ी ना खर्च करेंगे। बताइए, शिक्षा मंत्री ऐसी बात कर रहा है